जहाँ गुर्बत है, लोगों के पास खाने के पैसा नहीं है, वो एक नाच पे 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और वो होता है उनका आइटम नंबर। और उसी शहर में भूखे बैठे हुए लोग, उनको रोटी नहीं मिल रही है। अब मैं गाता हूँ, क्यों दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, यूं की जगह मैंने क्यों लगा दिया है। सियासतदान कोई पैदा होने वाला है तो पैदा होते ही मर जाए, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं 8 जी। और पता नहीं कराची वाले कायद ठीक भी हों या नहीं हों। मैं उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकता इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कहकशां बुखारी और इस वक्त आप मुझे जियो डिजिटल पे देख रहे हैं। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनकी शख्सियत की सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी जब हम किसी थिएटर प्ले पर इनका नाम देखते हैं कि वो इनकी तहरीर है, तो चाहे बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबकी ख्वाहिश होती है कि अनवर मकसूद साहब का ड्रामा देखने के लिए उन्हें जगह मिल जाए। मेरे साथ इस वक्त अनवर मकसूद साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और उनका जो ड्रामा 14.5 अगस्त इस वक्त आर्ट्स काउंसिल कराची में लगा हुआ है, उसके हवाले से भी उनसे बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज है आपके? मैं हूँ, मतलब जब आदमी कोई होता है तो ठीक ही होता है। आपसे मैं इंटरव्यू बिल्कुल नहीं कर सकती, ये सिर्फ हमारी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो, आप इसे समझिए। हमने आपका 14.5 अगस्त देखा, उसके बाद 14.25 अगस्त और अब 14.5 अगस्त जो है वो पेश किया जा रहा है। इसके हवाले से एक दिमाग में कुछ प्रोसेस रहा होगा, कोई थॉट प्रोसेस कि इसको आपने ज़रूरत समझा। मैं अक्टूबर 1948 पाकिस्तान आया, हैदराबाद दक्कन से। मेरी उम्र 8 बरस थी और 47 से लेके अब तक 75 साल हो गए मैं 14 अगस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैंने 14.25 अगस्त लिखा, 14.25 अगस्त लिखा, 14.5 अगस्त लिखा। ये इसका फिनाले है, फाइनल सीरीज़ है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, मेरी उम्र 82 साल है और अगले साल 14 अगस्त आ गई और मैं रहा तो मैं 14 अगस्त लिखूँगा, क्योंकि आज़ादी एक नेमत है। और कायद ने जो भी काम किया हमारे लिए, जो भी मेहनत की, जो भी कोशिश की, हमने उसका सही तरीके से जवाब नहीं दिया। हम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए और भूल गए कि आज़ादी क्या है। 75 साल गुजर गए, फिर भी हम एक गुलाम की तरह रह रहे हैं, जो कि नहीं रहना चाहिए। जीना चाहिए, जियो। तो अब तक वो हमको एहसास नहीं हो रहा है कि कोई हमसे कह रहा है जियो। तो जिस दिन हमको जीना आ जाएगा, सीख लेंगे, तो मैं वादा करता हूँ अगर मैं रहा तो मैं 14 अगस्त लिखूँगा। हम कोशिश करेंगे कि हम उस वक्त रहें और उस अरे आप तो उस शो को देखें। आपकी शक्ल से लग रहा है आप तो हर हुकूमत में रहेंगी। बचपन में 14 अगस्त मनाने के सबके अंदाज हुआ करते थे, बच्चे झंडियाँ लगाते हैं, आज भी हम झंडे देखते हैं। अब एक सबसे पहले तो ये, आपने खुद कभी 14 अगस्त अगर मनाई तो किस तरह मनाया करते थे? ऐसी आप 14 अगस्त हमने बहुत मज़े से बनाई। अच्छा। एक तराना था, रेडियो से आता था, यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। 1948 में हमने ये सुना। अब मैंने तराना बदल दिया है। अब मैं गाता हूँ, क्यों दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, यूं की जगह मैंने क्यों लगा दिया है कि क्यों दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, कायदे आज़म तेरा एहसान है। तो ये जो क्यों है आपका, इसे लोग समझ रहे हैं या अभी भी उनके जहन में आज़ादी है? खाली झंडा लगाना या छत पे खड़े होकर नारा लगाना या तराने गाना, ये आज़ादी नहीं होती है। आज़ादी बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीटीवी का एक सालाना प्रोग्राम था अवार्ड्स का, झंडे आपको घुमाना थे। इस झंडे के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तो झंडे नहीं आए थे, इस्त्री हो रहे थे, तो खाली डंडे थे। मैंने कहा रिहर्सल करो, तो मैंने गा दिया वहाँ, इस डंडे के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, क्योंकि माशाल्लाह था। तो वहाँ नाराज़ हो गए फौजी, वो सब दोस्त हैं मेरे। मैंने कहा झंडे नहीं आए, तो मैंने ऐसे बच्चों से कहा कि तुम खाली डंडों से काम चलाओ और ये गा देते हैं, इस डंडे के साए तले हम एक हैं, हम एक। तो मेरे ऊपर आफत आ गई थी।
फिर मुझे माफ़ी मांगना पड़ी कि मेरा मतलब कुछ नहीं था। और ज़िया साहब को मानता हूँ मैं, माशाल्लाह बहुत दिनों से हुकूमत कर रहे हैं, तो मगर अब माहौल बदल गया है बिल्कुल जी। तो अब मैं जियो के बारे में बात कर सकता हूँ, किसी और इदारे के बारे में बात कर सकता हूँ, किसी और, मगर हर इदारे के बारे में बात नहीं कर सकता। मुकदमा चला था कि हिंदुस्तान तोड़ा किसने, गांधी ने तोड़ा या जिन्ना ने तोड़ा। चर्चिल को लोग गालियाँ दे रहे हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो हिंदुस्तान को तोड़ने के। चर्चिल ने कहा 1947 में मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं था, ये तोड़ा है गांधी ने और जिन्ना ने हिंदुस्तान को। तो मैं 4 जगह जाने की इजाज़त देता हूँ इनको कि ये जाएं, कश्मीर जाएं, लाहौर जाएं, दिल्ली जाएं और लंदन जाएं, और मालूम करें लोगों से कि कौन जिम्मेदार है हिंदुस्तान को तोड़ने का। यही मेरा ड्रामा है कि पाकिस्तान पार्टीशन सही था या नहीं था। जब ड्रामा मैंने देखा, बड़ी ज़बरदस्त आपके जो डायलॉग्स हैं, जो मुकालमे हैं, वो हमेशा आवाम की तवज्जो समेट लेते हैं। कुछ लोगों से नीचे बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि अनवर साहब के ड्रामे में इस दफ़ा नई चीज़ देखने में आई है और वो है आइटम नंबर। आइटम नंबर इस वजह से है कि हिंदुस्तान की तहजीब होती थी एक, जो फिल्में होती थी उनकी, जो गाने होते थे, उसमें एक तहजीब थी। अगर मधुबाला या दिलीप कुमार कोई गाना गा रहे हैं, या राज कपूर या नरगिस गा रही है, या देव आनंद और नरगिस गाना कोई गा रहे हैं, अब वो तहजीब चली गई है हिंदुस्तान से। दिल्ली उजड़ गया है, दिल्ली कई मरतबा उजड़ा। जहाँ गुर्बत है, लोगों के पास खाने के पैसा नहीं है, वो एक नाच पे 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, और वो होता है उनका आइटम नंबर। हमारे पास आइटम नंबर नहीं है, हमारे पास आइटम बम है। तो मैंने जानबूझ के वो कहा जी। उसके बोल जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, पूरे प्ले के ऊपर हैं। तो मैंने कहा ये हिंदुस्तान का अब कल्चर है जी, कि ये गाना हर फिल्म में ज़रूरी है, उसके बगैर कोई फिल्म हिट नहीं हो सकती, और कोई तुक नहीं है उस गाने की। हमने गाने कितने सुने हिंदुस्तान के, मगर इस तरह के गाने कभी नहीं देखे हमने, जो अब हर फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। तो मुझे ये दिखाना ज़रूरी था। मैं ज़िंदगी में कभी इस तरह की चीज़ नहीं करता, मगर क्योंकि हालात ऐसे हैं पड़ोसी मुल्क के, मुझे ये सीन दिखाना था कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं गाने पे, और उसी शहर में भूखे बैठे हुए लोग, उनको रोटी नहीं मिल रही है। तो मुझे मजबूरन, मैं माफ़ी मांगता हूँ लोगों से जिनको बुरा लगा है, मगर जिन लोगों को बुरा लगा है फिर भी वो गौर से देख रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। एंजॉय का पता नहीं मुझे, मगर देख रहे थे। कराची जो आज आप देख रहे हैं, अभी आपको आने में भी तकलीफ़ हुई होगी कुछ, जो सड़कों का हाल है, किस तरह यहाँ तक पहुँचे? सड़क है, मुझे आने में इतनी देर लगी जितनी देर किसी को ऊपर जाने में लगती है। मुश्किलों से, अजाब से गुजरा हूँ मैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले लिखा था, नूरे हक़ से जो मुनव्वर हो, ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर ये ज़मीन काबिल न थी। यानी हमने बारिश का मजाक उड़ाया है। बुराई कर रहे हैं लोग बारिश की। बारिश तो एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से। इस पानी में लोग कैसे डूब सकते हैं, लोग डूब रहे हैं। आजकल जो हमारे सियासतदान हैं, अरे सवाल मत करें, सब पे पाबंदी है। सियासतदान कोई पैदा होने वाला है तो पैदा होते ही मर जाए। इससे बड़ी नसीहत मैं नहीं करता। इससे हम सुकून में आ जाएंगे। और जो पहले से इतना आबादी है, जब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने आंखों से इतने सियासतदान देखे हैं, अब हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह किसी घर में भी कोई सियासतदान जो पैदा होना, वो किसी सरकारी अस्पताल में पैदा हो, ताकि वो आए नहीं। 75 बरस का पाकिस्तान, कोई नसीहत पाकिस्तान के लिए? बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह की दी हुई हर नेमत इस मुल्क में है। दरिया, पहाड़, सहरा, समंदर, फल, फूल, बागात, नहरें किस मुल्क में होती हैं? हम बदकिस्मत हैं, हमें सरबराह अच्छे नहीं मिलते। कायद के बाद कोई भी सरबराह हमें अच्छा मिलता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। लोगों ने शायद अपने कायद बना लिए हैं, तो असल कायद। फिर आपने सियासी सवाल कर दिया मुझसे। मैं कराची में रहता हूँ और महाजिर भी हूँ,
तो मैं एक ही कायद की बात करूँगा, कायद आज़म की, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं 8 जी। और पता नहीं कराची वाले कायद ठीक भी हों या नहीं हों, तो मैं उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकता इस वक्त। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टेज पे जाना है, मेरा प्ले शुरू हो रहा है और मुझे कुछ बोलना है वहाँ। तो जीती रहिए और जियो। शुक्रिया सर आपका। अनवर मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी गुफ्तगू थी, वक्त उनके पास भी कम था, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो जितनी भी ये गुफ्तगू करते हैं वो हमेशा याद रहती है, लेकिन कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हो और मैं ना पूछ सकी हूँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।